ओके, चलिए आज बहुत ही कुछ अमेजिंग बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा जिससे कि आपका बहुत अच्छा जो है वो ब्रश अप हो जाएगा। और इसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के जो है कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बूटस्ट्रैप HTML का कॉम्बिनेशन करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम अल्टीमेटली क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम क्या क्या आज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक HTML का फाइल। यहाँ पर आते हैं, एक HTML फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है ना। HTML का फाइल क्या होगा, जिसमें हम कुछ कार्ड्स लगाएंगे। जैसे आपने प्रोडक्ट देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट में, जिसमें कुछ कार्ड्स और उसकी डिटेल्स और उसका प्राइस और ऐड टू कार्ड का एक बटन लगा होता है। तो ऐसा कुछ हम बेसिकली बनाएंगे। और फिर जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डिस्प्ले पेज आता है जिसमें वो डेडिकेटेड प्रोडक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। तो उसको हम डिस्प्ले पेज बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम बनाएंगे, वहाँ पर हम रखेंगे कुछ स्टाइल्स लगाएंगे जो कि बूटस्ट्रैप से लगाने वाले हैं। देन हम प्रोजेक्ट की एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में बनने वाला है। ठीक है ना। और ठीक है, रिपीट हो गया। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेरी स्ट्रिंग लगाएंगे। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम डेटा कैसे पहुंचाएं, क्योंकि देखिए हम अभी कोई सर्वर साइड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल जावास्क्रिप्ट से काम करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम क्वेरी स्ट्रिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसकी हेल्प से हम कैसे एक सिंगल प्रोडक्ट की एक वैल्यू, एक आईडी की वैल्यू कैसे भेजेंगे दूसरे पेज में, कैसे वो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को कैसे शो कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली देखने वाले हैं। और ये वैल्यू जो जाएगी वो वैल्यू बेसिकली यूआरएल में जाती है। उस यूआरएल की वैल्यू में, यूआरएल से कैसे वैल्यू को फैच किया जा सकता है, कैसे उसको गेट किया जा सकता है। ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट का एक यूआरएल सर्च पैरम करके एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू। और फिर हम उसके थ्रू हम एक डिस्प्ले, यानी वो सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट सबसे पहले। और हम इसको किसी भी एडिटर में यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, कि आप कोई भी अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मैं अपनी डायरेक्टरी फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है वेबसाइट प्रैक्टिकल्स और यहाँ पर कहीं पर प्रोजेक्ट्स होंगे, वेब प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 30 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं और देन एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज फोल्डर। और उसका नाम मैं रख लेता हूँ ई कॉम, दैट इज मिनी शॉपिंग, यू कैन से मिनी शॉपिंग। ओके। और मिनी शॉपिंग में आ गए। हमें इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो अभी हमारे पास ई कॉम इमेजेस के नाम से है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट्स 30 प्रोजेक्ट्स में हम यहाँ पर आते हैं, मिनी शॉपिंग्स, और यहाँ पर हम इस इमेजेस को रख लेते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं, इसको बना देते हैं सिर्फ इमेजेस। ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी इमेजेस हमारे पास है। तो यहाँ पर कुछ ई कॉम वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है इमेजेस। ठीक है ना। तो इनको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम ये क्या करना है, मुझको इस बेसिकली फोल्डर को ओपन करना है VS कोड में। तो मैं यहाँ पर URL में यहाँ पर रखता हूँ CMD और यहाँ पर लिखूँगा कोड और एक स्पेस के बाद डॉट। तो बेसिकली ये फोल्डर मेरा कहाँ पर VS कोड में ओपन हो जाएगा। आप सिंपल VS कोड में जाकर ओपन फोल्डर भी कर सकते हैं, तो भी आप ऐसा अल्टीमेटली कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ index.html। ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिक कमांड होती है HTML का, ये हमें आ गया है। और यहाँ पर जल्दी से हम एक H1 टैग लगा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मिनी शॉपिंग प्रोजेक्ट, दैट इज ओके। इसको सेव कर लेते हैं। अगर आप VS कोड में बिल्कुल नए हैं तो VS कोड एक सिंपल कोड एडिटर है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोकल होस्ट में अल्टीमेटली इसको चला सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर जाइए, लाइव सर्वर करके आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है, लाइव सर्वर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है ना। आप इसे डाउनलोड कर लिए
उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और ये डायरेक्ट आपका लोकल होस्ट पर अल्टीमेटली इसको रन करेगा, ठीक है ना। आप अगर नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप अल्टीमेटली डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी जो कोड एडिट करते हैं वो VS कोड में करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको अपना प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट कर दिया। देन हमें सेकेंड ऑप्शन क्या करना है, मैं अभी क्या काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप अल्टीमेटली यहाँ पर लगा देता हूँ। और बूटस्ट्रैप के लिए आप जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं दोनों CDNs, तो हम यहाँ से CDN दोनों CDNs कॉपी कर लेते हैं और वापस से मैं यहाँ पर आऊँगा और जो मेरा स्क्रिप्ट वाला है उसको मैं लगा दूंगा स्क्रिप्ट यहाँ पर, एंड जो मेरा स्टाइल वाला है उसको मैं हेड सेक्शन में लगाऊंगा और ये स्टाइल हो गया मेरा, ओके। एंड देन इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा अल्टीमेटली CDN लग गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये हो गया है, तो हमारा ये CDN यहाँ पर वर्क करने लगा। दैट इज़ ओके, दैट इज़ सिंपली ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, ठीक है ना, SCRIPT स्क्रिप्ट, एंड मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट PRODUCTS प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में एक एरे, और ये एरे किस टाइप का होगा, एक ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ID1 नेम PROD प्रोडक्ट 1, और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राइस दैट इज लाइक 10, दैट्स इट। और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। $10, $20, और यू कैन से रुपीज एज वेल। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, एंड अगेन ID1, ID2, ID3, ID4, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है ना। कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें बेसिकली कार्ड्स अल्टीमेटली यहाँ पर बनाने हैं। तो मैं इसको H1 फाइल की फाइल को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिनी शॉपिंग प्रोजेक्ट, दैट इज ओके। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक div div एंड देन कंटेनर, ओके, और एक div अगेन एंड देन रो अगेन। मैं यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर कार्ड्स लेने हैं अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो कार्ड्स के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक सिंपल कार्ड ले लेता हूँ और फिर उसको मैं आपको एडिट करके यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं जा रहा हूँ बूटस्ट्रैप में और डॉक्स में जाकर एक मुझे सिंपल कार्ड का कोड यहाँ से कॉपी करना है, दैट इज अ कार्ड, सिंपल कार्ड हम ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज अ सिंपल कार्ड, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आएंगे एंड देन उसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और उसको यहाँ पर रन करते हैं। ये कार्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। इस कार्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। अगर दो कार्ड्स हम लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। तो बूटस्ट्रैप की बहुत बेसिक कमांड्स होती हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको बेसिक कमांड्स बूटस्ट्रैप की पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर फिर भी एक ओवरव्यू देकर चलता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्जिन देना है और पैडिंग देना है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऊपर मार्जिन देना है, यहाँ पर ऊपर। तो मैं ये रो है, रो में आ जाता हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ मार्जिन टॉप से कितना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक वैल्यू डालते हैं। तो हम अभी तक 3 वैल्यू डाल देते हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा ऊपर से ये मार्जिन ले लिया। अगर हम इसको 4 करेंगे तो थोड़ा ये 4 पॉइंट वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, देन हम क्या करने वाले हैं, अभी मैं मार्जिन यहाँ पर लगाने वाला हूँ। मार्जिन देखिए, अगर हम एम्प्टी यूज़ करते हैं तो मार्जिन टॉप होता है, अगर हम एम यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट
फोर साइड से मार्जिन मिल जाता है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट से। तो मैं इसको बोल रहा हूँ मार्जिन 2, दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन आ गया। अगेन मैं यहाँ पर भी मार्जिन 2 बोल देता हूँ उसको, मार्जिन 2, दैट इज ओके। और यहाँ पर मेरे पास अभी सोर्स में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ इमेजेस, और इमेजेस में एक बॉक्स ले लेता हूँ, ओके। एंड देन नीचे वाली एक इमेजेस में इमेजेस एंड देन बकेट, सिंपल। तो यहाँ पर बॉक्स बहुत बड़ी वाली इमेज आ गई है, तो मैं ये नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो कोई कैमरा ले लेते हैं ना, तो ठीक है, दैट इज ओके, ये सिंपल हो गया। अब मैं इन वाले प्रोडक्ट्स को कितना भी कॉपी पेस्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये 2 मिनट में हमारे सामने एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनकर आ जाएंगे। द मोर यू कॉपी द मोर यू गेट फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो यूज़ किया है दैट इज़ 1 2 3 यार है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँगा तो मुझे ये मिल सकता है, तो मैं इसको कम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से मुझे स्पेस ये थोड़ा ज़्यादा मिल गया है, ठीक है ना। तो ये कॉपी पेस्ट मैंने किया है, ठीक है। और अल्टीमेटली मुझे ये काम नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए किया है। तो मैं जितने भी प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट किया था उन सब को यहाँ से हटा देता हूँ, दैट इज ओके। ये सिंपल मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है, ओके। सेव कर दें। ये 2 प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर ये आ गए हैं, ओके। और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैंने ऊपर कंटेनर फ्लूइड ये किया है और क्लास ये लिया है, तो मैं यहाँ पर एक पैडिंग डाल देता हूँ विच इज पैडिंग 3, तो एक प्रॉपर मुझे पैडिंग मिल जाएगा, है ना, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे पास ये एरे है उतना ही प्रोडक्ट मेरे पास वहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो मैं एक ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको भी अभी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्लास है मेरे पास, देखिए ये अभी जो सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट सेक्शन, और इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मैं एक अपना क्लास दे रहा हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ माई CARDS, माई कार्ड्स। मैंने एक क्लास दिया है माई कार्ड, किसको, इस वाले डिव को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ const div document dot query selector, ठीक है ना। और क्वेरी सिलेक्टर में मैंने किस क्लास को दिया है, माई कार्ड्स, ओके। तो माई कार्ड्स कौन सा है, ये वाला माई कार्ड्स, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर अल्टीमेटली रिसीव किया। एंड देन मैं इसको आपको कंसोल भी करके एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें इस वाले डिव का ये पूरा ऑब्जेक्ट बेसिकली मुझे रिसीव हो गया है, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे और आप देख सकते हैं पूरा डिव आ गया। कौन सी नंबर लाइन है, तो दिस इज लाइन नंबर 34, दिस इज लाइन नंबर 34 में जो कंसोल है ये आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, दैट इज क्लास। ये पूरा डिव आपके पास यहाँ पर आ गया है जिसमें एक कार्ड भी है, ठीक है ना। कार्ड है उसको अभी हम अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली अभी मुझे क्या करना है, मैंने ये एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को PRODUCT प्रोडक्ट्स डॉट मैप नाम का मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है मैप फंक्शन। और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन लगा लेता हूँ। अगर आपको एरो फंक्शन नहीं पता है क्या होता है, तो आपको आई बटन में ऊपर एरो फंक्शन का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर उसको सेक्शन का उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन में, और यहाँ पर हम एरो फंक्शन में रिसीव कर लेते हैं एक सिंगल आर्ग्यूमेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक इसको मैं बोलने वाला हूँ कार्ड, एक सिंगल कार्ड बेसिकली ये मुझे अल्टीमेटली प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न, और रिटर्न में मैं एक
टेम्पलेट लिटरल यूज़ करने वाला हूँ, और टेम्पलेट लिटरल भी ES6 का फीचर होता है। अगर तो आपको टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप आ, जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो का, और आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको टेम्पलेट लीडर्स के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर उसको थोड़ा ओवरव्यू देकर चलूँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टेम्पलेट लीडर्स बेसिकली बैकटिक्स होते हैं, जो कि आपका जिसको टिल्डे बोलते हैं। अगर आप एस्केप वाला बटन देखेंगे अपने कीबोर्ड में, और उसके जस्ट नीचे वाला होता है, टैब के जस्ट ऊपर वाला होता है, और वन के से पहले वाला जो बटन होता है, जिसको आई होप बहुत ही कम यूज़ किया गया होता है। तो चलिए आज उसका यूज़ भी देख लेते हैं। तो बैकटिक हम यहाँ पर लगाते हैं, दैट इज़ अ टेम्पलेट लिटरल। अब इसमें हम अपना जो है HTML कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इस कार्ड को अल्टीमेटली यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ, और मैंने कार्ड को कॉपी किया, और ये कार्ड मैंने अल्टीमेटली इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ठीक है ना, आप यहाँ पर देखेंगे कार्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, और अभी हम क्या करने वाले, अभी मैं यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैं लिखने वाला हूँ div डॉट इनर HTML। इनर HTML में मैं पास करा दूंगा CARDS कार्ड्स को, और इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ कंसोल लॉग को, और आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 कार्ड्स आ गए। क्यों आ गए 4 कार्ड्स? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 4 प्रोडक्ट्स हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस से। मैंने 2 प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट किए हैं, तो अभी ऑटोमेटिक आप देखेंगे 2 प्रोडक्ट डिलीट किए, 2 प्रोडक्ट आ गए। अल्टीमेटली मैप क्या कर रहा है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उतने नंबर ऑफ टाइम ये ट्रावर्स कर रहा है जैसे कि मैप वर्क करता है। अगर आपको मैप का भी कोई आइडिया नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं मैप के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और मैंने ऑलरेडी एक उसके ऊपर वर्क किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अल्टीमेटली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम वापस आते हैं, तो 4 प्रोडक्ट्स हो गए और 4 कार्ड यहाँ पर हो गए। ठीक है, मैं एक कार्ड और बना लेता हूँ, और जैसे मैंने एक कार्ड बनाया तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर आ गया। तो अगर अभी जितने भी कार्ड्स हैं मेरे पास, मतलब मैंने आपको बताया था ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा जावास्क्रिप्ट वाला। तो जितने भी मैंने जावास्क्रिप्ट के ये प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोडक्ट्स में ऐड करता जाऊंगा, अभी उतने ही प्रोडक्ट्स बेसिकली आपको यूआई में वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यही बहुत अमेजिंग है यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। अल्टीमेटली ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी काम करने लगेगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर रखा है, तो दैट इज़ प्रोडक्ट नेम, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम के बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट प्राइस, एंड देन हम यहाँ पर आ जाते हैं इमेज URL पर। इमेज URL के ऊपर आ जाते हैं, एंड देन इमेज URL में हमें क्या करना है, हमारे पास इमेज URL में जो है वो है इमेजेस स्लैश, और यहाँ से इसको हम ओपन करने वाले हैं, और यहाँ पर हमारे पास बकेट करके है। ठीक है ना, और कंट्रोल A करेंगे, C, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बकेट पास कर देता हूँ, कंट्रोल B, ओके, एंड देन मैं इसको क्या करने वाला हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल C, और सब में मैं ये इमेज URL पास कराने वाला हूँ। ठीक है ना। अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ कैमरा, एंड देन डिजिटल वॉच, एंड यहाँ पर हम लेने वाले हैं कुर्ता। आप उसका एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सटेंशन यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, अगर आपने एक्सटेंशन की कोई प्रॉब्लम की, जैसे .jpg है, .png है, ये आपको ध्यान होना चाहिए बहुत अच्छे से। मैंने मोबाइल वाला जो लिया है वो PNG है, PNG। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया है ये। तो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 से हटाकर भी हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं, दैट इज BUCKET, बकेट, एंड देन कैमरा, एंड देन वॉच, एंड
कुर्ता एंड मोबाइल। तो बेसिकली 5 इमेजेस हमारे पास यहाँ पर हैं, यानी 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर हैं और 5 प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी तो ये सब के सब कैमरा मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल के ऊपर आते हैं। हम टाइटल कैसे चेंज कर पाएंगे? देखिए, जब टेम्पलेट लिटरल हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया बैकटिक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर वेरिएबल की वैल्यू आपको पुट करनी है तो बहुत सिंपल है, आप डॉलर लगाइए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख देना। आपके वेरिएबल का नाम है प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है ना। जैसे ही आप नेम से सेव करेंगे और वापस आप जाएंगे तो आप देखेंगे बकेट आ गया है नाम, कैमरा आ गया है, वॉच आ गया है, कुर्ता आ गया है एंड देन यहाँ पर मोबाइल आ गया है, ठीक है ना। कितना अमेजिंग लग रहा है ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं तो आपको और अच्छा लगने लगेगा। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है इमेज यूआरएल। तो यहाँ पर मैंने जो ये इमेज बेसिकली पुट किया है, मैं इसको हटा देता हूँ और अब यहाँ पर हम डॉलर लगाने वाले हैं, कर्ली ब्रेसेस एंड देन PRODUCT प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल। जस्ट सेव करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी इमेजेस अल्टीमेटली आ गई है। अब कुछ इमेजेस आ गई हैं, कुछ इमेजेस नहीं आई हैं, तो उनको देख लेते हैं कि वो इमेजेस कौन सी। जैसे कैमरा डॉट JPEG है, नहीं आई है तो हमने ये नहीं लगाया। देन डिजिटल वॉच डॉट JPEG है, वो भी हमने नहीं लगाया। सेव करते हैं, वापस आकर देखते हैं ये यहाँ पर अल्टीमेटली आ गया। अच्छा, कुछ इमेजेस जो हैं वो, जैसे ये कुर्ता वाली इमेज जो है ये थोड़ी बड़ी हो गई है और तो हम क्या करते हैं, कुर्ता वाली इमेज हटा देते हैं। तो हम ड्रायर बेसिकली वहाँ पर लगा देते हैं, DREYER ड्रायर। तो अब देखते हैं, ड्रायर बिल्कुल सही है। ड्रायर के ऊपर हम यहाँ पर ड्रायर लिख देते हैं, ड्रायर, ओके एंड देन परफेक्ट। एंड देन हमें उसके ऊपर प्राइस लगाना है। तो मेरे पास अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, तो ये डिस्क्रिप्शन वाला टैब जो है वो मैं थोड़ा यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, है ना। और तो डिस्क्रिप्शन मेरे पास इतना हो गया एंड देन मैं यहाँ पर उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ में एक पैराग्राफ लगा दे रहा हूँ एंड पैराग्राफ क्लोज कर दे रहा हूँ। देन मैं यहाँ पर रुपीज़ एंड डॉलर लगाकर PRODUCT प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्राइस मैं बेसिकली यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे वो प्राइजेस भी आपके यहाँ पर शो हो गए जो आपने वहाँ पर मेंशन किया था। अब अगर आप प्राइजेस अपने यहाँ पर चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसका 200 करेंगे और कैमरा के लिए आप करेंगे 35,000 और डिजिटल वॉच के लिए आप कर लीजिए 2,500 एंड ड्रायर के लिए आप कर सकते हैं 1500 एंड मोबाइल के लिए आप कर सकते हैं 12,500। थोड़ा सस्ता मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये सारे प्राइजेज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। एंड फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऐड वन मोर प्रोडक्ट दैट इज लाइक यू कैन से पोलो शर्ट, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, राउंड नेक, ये ले लेते हैं राउंड नेक टी शर्ट और इसको यहाँ से कंट्रोल A करके कॉपी कर लेते हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पोलो टी शर्ट दैट इज 1200 रुपीज एंड टी शर्ट और जस्ट हमने टी शर्ट वहाँ पर ऐड किया है, ऑटोमेटिकली पूरा ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है ना। थोड़ी बड़ी इमेज आ गई है, दैट डजंट मैटर। आप देखने को मिल रहा है कि आपको जितना भी यहाँ पर आप ऐड करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अल्टीमेटली ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो वहाँ पर वैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किसकी हेल्प से हो रहे हैं? हमने यहाँ पर यूज़ किया है मैप मेथड। देख रहे हैं आप कितना पावरफुल है। हमने यहाँ पर ये बैकटिक से इसको रिटर्न किया है एक कार्ड के अंदर वो सारा उसने अल्टीमेटली डिव क्रिएट किया और उसको मैंने HTML किया है, ठीक है ना। इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्रिएट एलिमेंट यूज़ कर सकता था, ठीक है ना। इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को क्रिएट करके वहाँ पर पहुँचा सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया अभी के लिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से एक एक एलिमेंट क्रिएट करके दिखाऊं तो मैं वो भी अपने आने वाले सेक्शन में
सेशंस में बेसिकली वो करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए आगे मूव करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आईडीज भी है। तो मेरे पास मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो गो समवेयर है, इस गो समवेयर को मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ, गो टू डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले। ओके, गो टू डिस्प्ले के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पेज में वहाँ पर चला जाऊँ। तो इंडेक्स हो गया, यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाने वाला हूँ, इंडेक्स। मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ डिस्प्ले नाम की एक फाइल, डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट HTML बेसिकली मैं बनाने वाला हूँ। कॉपी कर लेते हैं इसको, डिस्प्ले प्रोडक्ट, और ये डिस्प्ले प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पर HTML5, और ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट, डिस्प्ले सिंगल प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट्स प्रोडक्ट, डिस्प्ले सिंगल प्रोडक्ट। ओके, और मैं यहाँ पर आकर ये जो मेरा है यहाँ पर मैं इसमें पुट कर देता हूँ ये डिस्प्ले सिंगल प्रोडक्ट। सेव करते हैं, वापस आएंगे यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप क्या करेंगे, इस पेज पे पहुँच जाएंगे। आप URL में चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो अभी हमने वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो अभी वहाँ पर जाते हैं और एक यहाँ पर लिख देते हैं H1, दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट पेज। ओके, एंड देन सेव करते हैं, और ये आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, इस वाले पेज के ऊपर अभी तक हमने बूटस्ट्रैप नहीं लगाया है, और बूटस्ट्रैप की जो CDN फाइल्स थी वो नहीं लगाया है। चलिए एक काम करते हैं, उनको लगा लेते हैं, जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरा CDN ऑलरेडी कॉपीड है, ये यहाँ पर, ठीक है ना। शॉर्टकट की होता है विंडोज़ का, Windows+V आप यूज़ करेंगे तो जितने भी आपने कॉपी किया है सब चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। तो मैं उसी शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने दोनों शॉर्टकट यहाँ लगाया। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं H1 का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, और दिस मीन्स दैट कि आपका बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ठीक है ना। और हाँ, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं बता देता हूँ कि सर जब हम ऑफलाइन होते हैं तो CDN वर्क नहीं करता है। देखिए CDN अल्टीमेटली जो है वो जब आप कनेक्टेड होंगे, तो ऑनलाइन से कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, तभी ये वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आपको ऑफलाइन बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो आप बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप उसको ऑफलाइन भी बूटस्ट्रैप को चला पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं, और ये हमारा वर्क करने लगा है। अभी मुझे चाहिए कि मैं जब भी यहाँ आऊँ तो मुझे वो अपनी डिटेल, मुझे अपने वो एक सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाला हूँ, ठीक है, इसको मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कैसे हम URL के थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग को अल्टीमेटली करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वापस से एक बार अपना चलते हैं, देखते हैं हमने क्या किया है। हमने क्रिएट HTML फाइल्स, कार्ड्स एंड डिस्प्ले हमने ये बना लिया है, एड स्टाइल एंड बूटस्ट्रैप हम ये भी कर चुके हैं, एंड देन क्रिएट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बना चुके हैं हम, ठीक है ना। और क्वेरी स्ट्रिंग हमें आप ऐड करना है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट में, ठीक है ना, वो हमने नहीं किया। तो चलिए क्वेरी स्ट्रिंग हम ऐड करते हैं यहाँ पर। क्वेरी स्ट्रिंग ऐड करने का क्या तरीका होता है, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और हम लिखते हैं ID, ओके, एंड ID इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। मैं सेव कर रहा हूँ और वापस से आ जाता हूँ अपना HTML वाली फाइल के ऊपर, और बैक करके यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। अब आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे URL में आपको दिखाई देता है इस जगह, देखिए ना, यहाँ पर जहाँ पर ये आपका विंडो का टैब होता है, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट जहाँ पर मेरा कर्सर अभी आ रहा है, तो आपको यहाँ नीचे दिखाई देता है। आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एंड देन ID इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। अगेन सब पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर URL में दिख जाएगा ID इज इक्वल्स टू 1। देखिए हम उस पेज से इस वाले पेज के ऊपर आ गए, यानी index.html से हम डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट HTML तक आ गए हैं, और वहाँ से हम एक ID भी लेकर आ गए। ओके, अभी सारे पेजेस के अंदर हमें ID 1 मिल रहा है, दैट इज ओके, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कोई ID लेकर आ पा रहे हैं। फिलहाल सब में 1 आ रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिकली उसको हम देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ID लेकर आ रहे हैं। अब इस ID को अल्टीमेटली हमें कैसे
फैच करना होता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कोई आईडी है। तो पहले हम यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिटी आईडी जो है वो पास करेंगे, देन हम उसको फैच करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिक आईडी हम कैसे पास कर सकते हैं? तो हम ये 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर अगर वापस से क्वेरी स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसमें हम पास करने वाले हैं प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब प्रोडक्ट डॉट आईडी आप देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 आपको इजीली मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको 4 के बाद 5 कर देता हूँ, मैंने नहीं किया था, एंड 6 कर लेता हूँ, दैट इज़ ओके। अब अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे ID1 आ रहा है, ID2 आ रहा है, ID3 आ रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, दैट इज़ ID3, ओके। और वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका HREF है अब ये नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए, है ना, सेम टैब में नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर एक टारगेट लगा सकते हैं, टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANK अंडरस्कोर ब्लैंक। तो एवरी टाइम व्हेन यू हिट ऑन अ बटन देन इट ओपन्स इन अ नेक्स्ट टैब, ठीक है ना, ये नई टैब में ओपन होगा। तो ये टैब अपनी आपके यहाँ पर ओपन है, ये यहाँ पर ओपन होने वाला है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। और यहाँ पर ये आ गया है ID1। अगेन हमारे पास क्या हो गया, ये आईडी आ गया है ID2, और ठीक है अल्टीमेटली, और मैं यहाँ पर आ गया है ID4। तो बस 2 मिनट का अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको आईडीज को फैच करेंगे, ठीक है ना। तो आईडी फैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा अल्टीमेटली। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए जो है हम जाएंगे अपने एडिटर में, एंड ओके देन यहाँ पर हम ये हम आ गए यहाँ पर। अभी मुझे जो काम करना है जावास्क्रिप्ट का वो करना है हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट वाली फाइल में। तो ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग्स ओपन कर दें, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें मिलता कैसे है। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और क्वेरी स्ट्रिंग अगर हमें हैंडल करना है तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है विंडो डॉट सर्च डॉट लोकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट डेटा, बेसिकली डेटा हमें रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं विंडो डॉट SEARCH सर्च विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, ठीक है ना। और इसको हम एक बार कंसोल डॉट लॉग में चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पर हम देख लेते हैं डेटा, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद वापस हम आएंगे जब हम यहाँ पर होंगे और इस जगह इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो कंसोल में जाकर चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये ID क्वेश्चन मार्क के साथ मिल रहा है, ID इज इक्वल्स टू 3। तो इतना तो हमें बेसिकली मिल गया है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ID चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लगाना होगा URL सर्च पैरम्स, और उसमें मुझे पास करना होगा डेटा, एंड देन बेसिकली एक क्लास है तो मुझे यहाँ पर लगाना होगा न्यू कीवर्ड, एंड उसमें से मुझे रिसीव करना होगा अपना ID, डेटा OBJ अंडरस्कोर OBJ। तो अब डेटा अंडरस्कोर OBJ मुझे मिल गया है, तो मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ और ये मुझे दे रहा है यहाँ पर सर्च। तो अगर मैं इसमें URL सर्च साइज इज इक्वल्स टू ये, और यहाँ से मैं गेट करता हूँ, ये गेट वाला फंक्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ, .get गेट, और यहाँ पर मैं पास करूँगा ID, तो मुझे ID मिल जाएगी 3, ठीक है। तो अपने ये ID मुझे यहाँ पर 3 मिल गया है, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा लेट ID इज इक्वल्स टू, तो मैं लिखने वाला हूँ डेटा अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट गेट ID। ID को मुझे यहाँ पर पास करना होगा, जो भी डेटा मुझे पास करना है। फॉर एग्जांपल आपने नेम पास किया है तो आपको नेम से गेट करना होगा, अगर आपने ID से पास किया तो ID से करना होगा।
तो आपने ये आईडी लिया और ये आईडी आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब आईडी आपके पास आ गया है, आपको अल्टीमेटली एक सिंगल आपके पास आईडी आ गई है। तो अगर आपके पास वो डेटाबेस है, देखिए जो डेटाबेस इस वाली फाइल में है, इस वाली फाइल में कौन सा डेटाबेस है, ये पूरा एंटायर डेटाबेस है। अब अगर मैं इस डेटाबेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अभी के लिए मैं इस डेटाबेस को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है ना, सेम डेटाबेस मेरे पास वहाँ पर भी है और सेम डेटाबेस अब मेरे पास यहाँ पर भी है। लेकिन इस वाले डेटाबेस में एक्चुअली से ऐसा भी कर सकते हैं, मैं एक अभी मैं आगे करने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बनाऊंगा, जिस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर भी एक्सेस कर लूंगा और वहाँ पर भी एक्सेस कर लूंगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने वो कॉपी कर लिया डेटा। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या होगा, ये डेटा या तो आपके पास एपीआई से आ रहा होगा या फिर किसी डेटाबेस से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने क्या किया, इस डेटा को यहाँ पर दोनों जगह कॉपी कर लिया है। वो सेम डेटा हम अज्यूम करते हैं, जो डेटा हमारे पास इस फाइल में आ रहा है, सेम डेटा हमारे पास इस फाइल में आ रहा है। बस कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से जो आईडी पास होगी, उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा मुझे यहाँ पर शो करना है। दैट्स इट। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर ये डेटा मिल गया है आईडी में, और आपको पता है कि आईडी कौन सी है, आईडी ये वाली है। इस आईडी के थ्रू आप ये डेटा को अल्टीमेटली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं इस डेटा को कैसे एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक PRO प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर नाम का मैं एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, जो कि अगेन मुझे एक एरो फंक्शन मिलता है, ठीक है ना। और इस एरो फंक्शन में मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा PRODUCT प्रोडक्ट। तो अभी मैं यहाँ पर करूँगा प्रोडक्ट डॉट ID नॉट इक्वल टू ID, ओके। एंड यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ कार्ड, सिंगल कार्ड, ओके। और इसको अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और कंसोल डॉट लॉग में मैं इस कार्ड को, कार्ड में एक सिंगल प्रोडक्ट है अल्टीमेटली। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके। एंड ID, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो 3 वाली एरे हमें यहाँ पर रिटर्न हो गई, ठीक है। 3 वाला प्रोडक्ट जो था उसने फिल्टर करके हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया और कार्ड में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगेन हम क्या करने वाले हैं, एक कार्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, एंड ये हम ले लेते हैं डेटा नॉट सिंगल PROD, सिंगल प्रोडक्ट, ओके। तो सिंगल प्रोडक्ट हमने ले लिया, एंड देन हम यहाँ पर लेते हैं कार्ड, और उस कार्ड में हम बैकटिक यूज़ करने वाले हैं अगेन, और बैकटिक में हम सेम वो वाला डेटा डालेंगे जो हमने यहाँ पर बेसिकली पास किया है, ठीक है ना। सेव कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इस डेटा को अल्टीमेटली पास करा देते हैं, ओके। एंड देन अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसका नाम प्रोडक्ट रख देते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, प्रोडक्ट डॉट नेम, ये हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ इतना काम करना है कि हम यहाँ पर एक डिव यहाँ पर क्रिएट करेंगे, डिव क्लास और कंटेनर, एंड देन div and then row, okay, and then div col, सिंगल कॉलम होना है। और सिंगल कॉलम में इस कॉलम को जो ये है, इसको भी हम कह देते हैं my card, my card, ठीक है ना। और यहाँ पर हम const div is equals to document dot
क्वेरी सेलेक्टर और एक सिंगल है हमारे पास दैट इज माई कार्ड, और उस माई कार्ड में हम क्या पास कर देते हैं, सॉरी डिव में div div डॉट इनर html, इनर html में हम पास कर देते हैं कार्ड। सिंपल, सेव करते हैं और यहाँ पर ये कार्ड हमें बेसिकली मिल गया है, ठीक है ना, सिंगल कार्ड। तो यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर अनडिफाइंड आ रही हैं, वो देख लेते हैं क्यों है अनडिफाइंड। क्योंकि हमारे पास जो ये कार्ड है, सॉरी ये जो प्रोडक्ट है, इसको एक बार कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट, सेव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास है ओके, ये अल्टीमेटली हमें एरे में रिटर्न किया गया है ना। तो एरे अगर है तो इस एरे को यूज़ करने के लिए हमें सिंगल प्रोडक्ट है तो एरे की तो कोई अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर चूंकि एरे में रिटर्न हुआ है तो इस वजह से मुझको यहाँ पर इसको लेना होगा, डीस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ। और अगर हम जाकर अब इसको देखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो गया है, तो डीस्ट्रक्चरिंग हमने इसको ऐसे नहीं करना है। ओके, अभी अगर आप देखेंगे तो ये डीस्ट्रक्चर हो गया है, और डीस्ट्रक्चर होने के बाद आप इसे सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया और अभी इसका जो साइज़ है यहाँ पर 18 आ रहा है, तो मैं इसको 28 कर देता हूँ, थोड़ा इसका विड्थ हो जाएगा बड़ा, और ये ऐसे यहाँ पर दिख रहा है 28, तो बहुत बड़ा हो गया है, 24 करते हैं, हाँ ठीक है ना। अभी इसका स्टाइल के ऊपर वर्क करेंगे बाद में, अभी के लिए अभी सिर्फ इतना है कि हम वापस आते हैं, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर आकर चेक करेंगे ये वाला, तो ये बकेट वाला आ गया है हमारे पास। अभी अगर हम चेक करेंगे ड्रायर, तो ये ड्रायर आ गया। तो आप अगर देखें तो हमने क्या किया है, हमने कुछ भी बहुत ज़्यादा फैंसी वर्क नहीं किया, बहुत टिपिकल वर्क नहीं किया, बहुत सिंपल सा वर्क है। हमने एक HTML फाइल बनाई है जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट्स की एक एरे बनाई है, और हमने मैप मेथड से उस प्रोडक्ट को बेसिकली रेंडर कर दिया मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेरी सिलेक्टर लिया है, क्वेरी सिलेक्टर क्वेश्चन मार्क लगाकर आईडी लगाकर हमने डेटा वहाँ पर पहुँचा दिया है, कहाँ पर, दूसरे वाले पेज में। जिस पेज में पहुँचाया है वहाँ पर हमने रिसीव किया है, एंड दैट इज ये हमने यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च की हेल्प से हमने यहाँ पर ये इसको रिसीव कर लिया। अच्छा, जो सेम प्रोडक्ट्स हमारे पास वहाँ पर थे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास डिस्प्ले प्रोडक्ट में, एंड द सेम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर भी है। तो मैंने आपको बताया था, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये डेटाबेस से रिसीव हो रहे हैं, है ना। सेम डेटा जैसा यहाँ पर रिसीव हो रहा है वैसा ही सेम यहाँ पर रिसीव हो रहा है। हमारा जो अल्टीमेटली गोल था वो ये था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी आप एक पेज से दूसरे पेज में कैसे शेयर करते हैं, पास करते हैं, और कैसे उसको रिसीव करते हैं। द अल्टीमेटली गोल वाज कि आप कैसे उसको रिसीव करते हैं। तो हम डिस्प्ले में गए और हमने यहाँ पर यूज़ किया है विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, एंड देन आपने एक क्लास है URL सर्च पैरम, वो पर्टिकुलर डेटा उठाकर उसने आपको दिया, और वहाँ पर सेवरल मेथड्स थे, तो मुझे गेट मेथड उसका यूज़ करना था, दैट इज़ आईडी। तो क्योंकि मेरे पास आईडी URL पैरम सर्च पैरम में रिसीव हुई है आईडी, तो आईडी को मैंने गेट किया। आईडी का जो डेटा था वो इस वाले जो मेरा ये वेरिएबल है इसमें मैंने इसको रिसीव किया है, ठीक है ना। जो भी डेटा वहाँ से पास होगा वो इस वाली आईडी में आ जाएगा। अगेन मैंने फिल्टर मेथड की हेल्प से क्या किया है, उन बहुत सारे प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट फिल्टर कर लिया जिसकी आईडी मैच करती है मेरे इस वाली आईडी के साथ जो कि रिसीव हुई है, ठीक है ना। उसको उठाकर मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा है। ये कॉन्सेप्ट होता है डीस्ट्रक्चरिंग का, दो कॉन्सेप्ट होते हैं ES6 में, एक एरे डीस्ट्रक्चरिंग और एक ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि मुझे एरे में मिल रहा था तो मैंने उसको एरे डिस्ट्रक्चरिंग किया, तो प्रोडक्ट मेरे पास एक जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गया है। और मैंने एक कार्ड बनाया जिसमें मैंने टेम्पलेट लिटरल अलग से यूज़ किया है, और डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लगाकर मैंने टेम्पलेट लिटरल में वो वैल्यूज़, वेरिएबल वैल्यूज़ बेसिकली पुट की हैं। जैसे भी जो URL था, प्रोडक्ट नेम था एंड प्रोडक्ट प्राइस था, वो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर दिया। अगेन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है गो टू डिस्प्ले,
तो इस गो टू डिस्प्ले में मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना है अभी के लिए। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर हैश लगा देता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट, ये बहुत सिंपल हो गया है। ऐड टू कार्ट यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सिंपल और बहुत ही पावरफुल जो है हमने एक एग्जाम्पल किया है, बहुत ही अच्छा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर थोड़ा और अच्छा स्टाइल लगाएं, ठीक है ना। मैं स्टाइल अभी नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मैं इसके ऊपर अभी स्टाइल लगाऊंगा तो और इसके ऊपर टाइम लग जाएगा। तो ये काम बेसिकली आप यहाँ तक कीजिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आप अपना स्टाइल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस डेटा को आप इस वाले सेक्शन में पुट कीजिए, ठीक है ना, और डिफरेंट वेज में आप इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।